हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर नोट किया हुआ है यहाँ पे। SCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ये हमें SCF यहाँ पर दिया हुआ है 306 और 657 का। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड की बात हम लोग करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? तो फर्स्ट मेथड में हम लोग ये वाला पार्ट बिल्कुल छोड़ देंगे, इस वाले पार्ट से मतलब रखेंगे कि हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 306 के फैक्टर कर लेंगे हम लोग। 306 के फैक्टर करते हैं तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 हो गया, 1 बचा, 3 चक्कू 12 हो गया, 2 से कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, 2 सत्ते 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 आ गया, ये 17 से कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इसके पार्टीशन आ गए। इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 17 लिख दिया हमने। तो ये आ गया 306, ठीक है। 306 के हमारे फैक्टर्स हमने कर लिए। अब हम करते हैं 657 के फैक्टर। 657 के फैक्टर्स करते हैं तो ये 2 से तो होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी संख्या विषम है। तो हम 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नेम 27। अब फिर 3 से करते हैं तो 3 सत्ते 21, 3 तिया 73 आ गया। अभी हमारा कितने से होगा, डायरेक्टली फिर 73 से होगा। 73 हमारी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या आ गए, 3 गुणे 73 बराबर 657। अब इन दोनों के गुणनखंड आ गए, हमने LCM निकाल लिया है। LCM निकालने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे कॉमन आते हैं उन्हें हमें एक बार लिखते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन आए हुए हैं तो इनको हम लोग एक बार लिखेंगे और बाकी के हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो कॉमन आए, एक लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणे 17, ठीक है, गुणे 73। तो ये हम लोग लिख देंगे। अब इनकी हम लोग जब गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 और 17 की गुणा कर दो कितना आ जाता है, 18 और 17 की गुणा करो कितना आएगा, 56 के 6 हासिल लगा, 5, 7 एकम 7 और 5 कितना हो गया, 12 और 18, एक यहाँ पे कितना आ गया, 6 0 और 306 आ गया हमारा ये, ठीक है। इनकी गुणा 306 आ रही है। 306 को 73 से गुणा कर दो। 306 को 73 से गुणा करते हैं तो हम लोग क्या आता है, 3 4 18 के 8 हासिल लगा है, 3 तिया 9, ठीक है। 7 छंग 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 तिया 21, ये आ गया 8 3 9 4 कितना हो गया, 3 13 हो गया, एक यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया, 22,300। इसका LCM आ गया हमारा 22,338। ये हो गया LCM। अब देखो ये तो हमारा सीधा सा विधि से हो गया, सीधे सीधे हमने LCM निकाल लिया। हमसे पूछा गया था LCM निकालना तो हमने LCM निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग फार्मूले बेस्ड करते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका मीनिंग यही होता है कि हमें फार्मूले बेस्ड पूछा जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने सीधा सीधा यहाँ पे LCM निकाल दिया और हमारा काम खत्म। तो इसका मतलब ये होता है, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछने के जिनका LCM दिया हुआ है या LCM दिया हुआ है, CF पूछा जाए तो उन्हें फार्मूला बेस्ड। फार्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF।
अब भैया देखो यहाँ पे हम दो संख्याओं का गुणनफल रख देते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या है, एक तो 306 है, दूसरी क्या है 657 है। तो इनका गुणनफल भैया हम रख देंगे यहाँ पे, और हमें दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम हम ऐसे ही लिख लेते हैं। एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 लिख लिया हमने, ठीक है 9 लिख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम बराबर ये यहाँ पे आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। अब इनका एलसीएम निकाल लो। अब इसको 9 को हम पहले तो क्या करते हैं 3 से कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है 3 दूनी 6, ठीक है 3 से हो गया। फिर इसे 3 से कर, 3 एकम 3, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9, 1 बचा 3 चौको 12। अब 34 और 657 की गुणा कर दो। 34 और 657 की जो हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,338। यही हो जाएगा एलसीएम। तो हमारा ये जो है ये वाला फार्मूला आपको तो भैया याद ही करना होगा। ये फार्मूला याद करना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आगे आगे ये क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, और बाकी सिलेबस में तो हमारे हैं ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन। तो ऑलवेज इनको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। एलसीएम जो आएगा दो संख्याओं का उनका गुणनफल, और जो दो संख्याएं होंगी उनका गुणनफल, ये हमारा दोनों बराबर होंगे। ये ऑलवेज हमें ध्यान रखना। यही फार्मूला सीधी सी बात है कि जो दो संख्याएं उनका गुणा करने पर और एलसीएम एचसीएफ का गुणा करने पर बराबर होंगे, बस यही फार्मूला है हमारा। तो ये फार्मूला बहुत सारी जगह यूज होने वाला है हमारा। अब देखो इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, इसको हम लोग, ये हमारा मेथड 2 था, मेथड 2 मेथड सेकेंड। तो इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, तो रेज करते हैं, ये हमारा 5th वाला क्वेश्चन है। तो 5th वाले क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो n के लिए 6 n की घात 6 अंक बराबर 0 हो सकता है। n के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, लास्ट में तो समाप्त 0 पर हो सकता है। मतलब इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक 0 हो सकता है। तो कहने का मीनिंग यही है, क्या इकाई का अंक 0 हो सकता है n के लिए, n के लिए 6 n के लिए। तो यहाँ पर अब हम बात करें तो जहाँ पर 0 होता है तो उसको हमें मीनिंग तो ये पता ही होता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 है तो वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड होगी, 5 से 100% डिवाइड होगी, 10 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। जब 0 लास्ट में तो 10 से डिवाइड होगी। 10 को हम लोग 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी इसका भाग चला जाएगा। तो इसका मीनिंग यही आता है। अब देखो हम लोग 6 के जो है गुणनखंड करके देख, या 6 के गुणनखंड करोगे, 6 के गुणनखंड किया, 2 से किया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या हुआ, 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 हो रहा है बराबर 6। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, तो ये 2 भी आएगा, ये भी आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ना तो हमारा 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 गुणे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो देखो लास्ट में ना तो 2 आ रहा है 6 के लिए, ना तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ना कहीं पे ना 0 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, और ना 10 आ रहा है गुणनखंड में, ठीक है। ना तो 10 आ रहा है और ना ही 0 आ रहा है, ना ही 5 आ रहा है। तो क्या हो सकता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6 n के लिए हम लोग 6 n के लिए हमारा अंतिम संख्या 0 नहीं हो सकती। 6 n के लिए n बराबर 0 नहीं हो सकता। तो ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया आपको 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 होते हैं।
6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 होते हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 का मतलब है वो संख्या 10 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी होगी और 2 से भी होगी। जिसके अंतिम में 0 आएगा तो वो संख्या 100% 0 से, और भी संख्याओं से हो सकती है, लेकिन ये 3 तो कंफर्म है यहाँ पे कि 0 और 2 और 5 और 10, ये तो कंफर्म है। जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो इन संख्याओं से 100% डिवाइड होगा। इसी वजह से हम लोग 6 की घात n के लिए संख्या जो है वो हमारी 0 कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर 6 की जगह पे यहाँ पे 5 होता तब हो सकती थी, 10 होता हो सकती थी, यहाँ पे 2 होता हो सकती थी, लेकिन भैया 6 के लिए बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।